विक्रम जाखल जिंदाबाद। ओके ले आओ। पता है कि जो बजट में घोषणा हुई है वो लोहारगल के लिए ऐतिहासिक सौगात है। जैसे बरखंडी का रोपवे हो या 24 कोसी परिक्रमा मार्ग का जो दुरुस्तीकरण का काम हो, वो ऐतिहासिक काम है और आगे भी होते रहेंगे। हमें उम्मीद थी कि अब की बार हम परिवर्तन करेंगे और हमारे विधायक जी हमारे लिए नए काम संचित करवा के लाएंगे। उनका जीता जागता उदाहरण उन्होंने कुछ ही महीनों में हमारे सामने पेश कर दिया है और जल्द ही हम इसके कार्य को चालू करने का प्रयास करेंगे। सरपंच जी, जब चुनावों की बीजेपी का लोहारगल से शुरू हुआ था, जन आक्रोश रैली का भी यहाँ से हुआ था, परिवर्तन रैली का भी यहाँ से हुआ था। सभी ग्रामवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ रहे थे उनका बहुत अच्छा स्वागत किया था और सब में जोश था कि अब की बार लोहारगल के लिए कुछ होगा। उसी को फलीभूत करते हुए विधायक जी ने हमारे लिए सौगातें दी हैं, उनका हम दिल से आभार करते हैं। बस के लिए काफ़ी वर्षों से तरस रहा था, लेकिन किसी ने भी आज तक इसकी सुध नहीं ली और इसके विकास के लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन अब की बार विधायक जी ने इसकी कायापलट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं वो, और पूरा प्रयास करके लोहारगल को एकदम से कायापलट करने का काम करेंगे। लोहारगल में स्नान करने के लिए संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों से भी यात्री और श्रद्धालु आते रहते हैं और जो परिक्रमा करने का जो एक आस्था का केंद्र है और लोगों की एक श्रद्धा है कि हमें परिक्रमा करने से ये फ़ायदा होता है वो फ़ायदा होता है, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। तो 24 कोसीय परिक्रमा का जितना मार्ग है वो पहाड़ी मार्ग है, तो वहाँ पे आने जाने में बूढ़ी महिलाओं को, बूढ़े बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती थी। उसी को देखते हुए अब की बार इस बजट में जो घोषणा हुई है कि 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के जितने भी जो दुर्गम रास्ते हैं उनको सुधार किया जाएगा, उनका अच्छा काम किया जाएगा, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वैसे लोहारगल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ का रोपवे सबसे फेमस होगा और बहुत सुंदर यहाँ पे बनावट है, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ हैं, अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि जो रोपवे है वो सबसे अच्छा लोहारगल का होगा और आने वाले समय में इसका जल्द ही काम शुरू करके जो योजना के अकॉर्डिंग काम चलेगा तो ग्रामवासियों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ेगी। सरपंच जी, बिल्कुल, एक बार काफ़ी संख्या में यहाँ पे भगदड़ टाइप में मच गया था, लेकिन उस टाइम पे उदयपुरवाटी थाना था। बिल्कुल, तो पुलिस जाब्ता टाइम पे नहीं पहुँच पाया, उससे थोड़ी सी अव्यवस्था हुई। फिर पिछले बजट सत्र में गोठरा थाना की स्वीकृति हुई थी, लेकिन वो भी काफ़ी दूर पड़ता था यहाँ से। लोग छोटे मोटे काम के लिए गोठरा थाना जाना पसंद नहीं कर रहे थे। उसी को देखते हुए विधायक जी ने इन 8-10 पंचायतों की भावनाओं को देखते हुए देवरापणी में नया थाना खुलवाया, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है और अब लोग एकदम से संतुष्ट है। जो भी यहाँ के असामाजिक तत्व हैं उन पर शिकंजा कसने का कार्य किया जाए। 22 जुलाई से सावन स्टार्ट होगा, लेकिन हमने विधायक जी ने एसपी साहब को फ़ोन करके 10 तारीख से यहाँ पे पुलिस के 8 जवान लगा दिए जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सावन से पहले ही सभी श्रद्धालुओं को, कावड़ियों को ये मैसेज चला जाए कि वहाँ पे कुछ भी हुड़दंग या असामाजिक तत्वों के लिए कुछ भी नहीं है। आराम से आए, स्नान करें और आराम से जाएं। इसी के लिए यहाँ पे पहले ही हमने पुलिस व्यवस्था बिल्कुल। सरपंच अब हमारा राज आया है, बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे और अच्छा काम होगा। पिछले समय में हमने कोई मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रही है, उनको जल्द ही दूर किया जाएगा और ग्रामवासियों के लिए हर तरह की सुविधा की जाएगी। शायद वो अब साबित हुआ। सीकर जिले में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए थे, तब उन्होंने लोहारगल धाम की जय बोली थी।
कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हमने लोहारगल को काफ़ी ऊपर उठाया है। उसके कारण अब दूर दूर तक हमारे लोहारगल की आवाज़ आने लगी है। और उपराष्ट्रपति जी जब आए थे वहाँ पे, उन्होंने सोशल मीडिया पे लोहारगल की पोस्ट भी की थी। उससे अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। आने वाले समय में झुंझुनू जिले का 1 नंबर का तीर्थ स्थल होगा और राजस्थान में इसकी 1 नंबर पहचान है। सरपंच जी, ये इस उम्मीद के साथ ही परिवर्तन किया था, जैसा कि विधायक जी काम कर रहे हैं। जैसे जाखल को नगरपालिका बनाना, बिंदोद को नगरपालिका बनाना, मुकुंदगढ़ के लिए बड़ी सौगात देना, ये कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इससे भी अच्छा कार्य करेंगे। तो झाझड़ियों के ढाणे से वो भी एक अच्छी सुविधा रहेगी लोहारगल के लिए और आने जाने वाले यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए उसका होना भी बहुत बड़ी खुशी ये है कि हमारे तीर्थराज लोहारगल को बड़ी सौगात मिली है विधायक जी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और वित्त मंत्री जी दिव्या कुमारी जी की तरफ से। तो हम सबसे पहले तो उनका सभी का धन्यवाद करेंगे। और इस जो परिक्रमा का जो रास्ता है वो सुगम होगा, उसमें सभी व्यवस्थाएं होंगी, जैसे पानी की व्यवस्था है, टीन सेट की छाया की व्यवस्था है और रास्ते में कहीं कहीं जैसे लाइटें लगनी, जहाँ सुविधा हो लाइटें लगाने की वो भी लगेगी। और हमारे तीर्थराज लोहारगल का इसका और मान ऊंचा किया है विधायक जी ने, बहुत नाम ऊंचा किया है। और हमें यही आशा है कि आगे भी वो इसी तरह से खूब बजट में अपना योगदान लेके आएंगे और खूब आगे तरक्की होगी नौलगढ़ की जनता की और सभी लोगों की।